जब हम 19 में पास आउट किए थे तो स्टार्टिंग में तो हम एक साल सारे एग्ज़ाम दिए थे। बैंक पीओ दिए थे, एसएससी सीजीएल दिए थे, इनफैक्ट टीचर का भी दिए थे हम। तो उसका भी सिलेक्शन हुआ कि नहीं? कहीं नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। कहीं नहीं हुआ। बैंक पीओ में, फिर से एसएससी में, मास्टरी में कहीं नहीं हुआ। कहीं नहीं हुआ। हम बिहार दरोगा भी दिए थे। अच्छा, बिहार दरोगा भी दिए थे। दरोगा में दौड़ में छट गए थे। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। दूसरा attempt। हाँ, पिछले अटैम्प्ट में रैंक 52 आया था तो उस टाइम आरडीओ पद मिला था। अच्छा, पहले से आप सिलेक्टेड? जी जी। कहाँ पोस्टिंग है? मधुबनी पढ़ते थे, मतलब जैसे कि अब किसी दिन 12 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 2 घंटा पढ़ते थे, किसी दिन नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये था कि हमेशा पढ़ाई से जुड़े हुए थे। रेगुलरिटी जरूरी है। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ कंसिस्टेंसी। ये एक एग्ज़ाम है, इसको आपको पास करना है। आपको यहाँ पर डॉक्टरेट नहीं करना है किसी चीज़ में। तो जैसे कि अगर कोई पीएचडी हिस्ट्री है, कोई एमए हिस्ट्री है, तो वो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एमए बीए के हिसाब से। लेकिन ये एग्ज़ाम है, यहाँ आपको 10 नंबर का सवाल आता है एक, तो आपको उस 10 नंबर के सवाल के हिसाब से आंसर लिखना है। आपको यहाँ पे बीए का आंसर या एमए का आंसर नहीं लिखना है। जब इंटरव्यू में गए तो 4 मेंबर बैठे हुए थे, चेयरमैन सर थे। तो इंटरव्यू में मेनली हमसे वही पूछा गया कि जैसे ग्रेजुएशन किए हैं, बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस में, तो फिर आईटी में। इंटरव्यू के बाद हमको लग गया था कि इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ है, मतलब क्योंकि मेंबर्स जो पूछे हमसे, हमको जवाब दे दिए। और जो मेरे दिमाग में था कि हमको इंटरव्यू ऐसे दे के आना है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में था, मतलब हम अंदर से सेटिस्फाइड थे। बिहार के लिए अलग से ये होता है कि कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसमें पूछते हैं कि बिहार के रिलेटेड बताइए। अगर पूछे हैं बात डेवलपमेंट का क्वेश्चन है तो बिहार के हिसाब से बताना है। जो भी आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं, आंसर राइटिंग में सर मेरा मेन, जैसे कि पिछले जो टॉपर्स हैं यूपीएससी के, उन सब के हमने आंसर कॉपीज़ देखे थे। तो जिस तरीके से वो लिखते हैं, वो सोचा था कि हम भी उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आते हैं जनरल, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होता है। वहाँ पर आपको आंसर में थोड़ा सा क्रिएटिविटी करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन आया है राष्ट्रपति के ऊपर, तो राष्ट्रपति के बारे में सबको पता है, हमको पता है, जो मेरे बगल में बैठा उसको भी पता है। बट हम जिस तरह से लिखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, वो जिस तरह से लिखेगा वहाँ फ़र्क पड़ता है। आप जब भी शुरुआत करते हैं इन सब एग्ज़ाम्स की, तो पहला बेस तो एनसीईआरटी होता है। जब हम लोग भी शुरुआत किए थे लास्ट ईयर में, तो हमको अभी भी याद है कि चांदनी चौक जाके 32 किताब एनसीईआरटी का था, वो सेकेंड हैंड लेके आए थे। जो सरकार की मूलभूत सुविधाएँ हैं वो लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। कोई भी योजना हो तो मेन रहेगा कि उन योजनाओं को हम ग्राउंड तक पहुँचा दें अच्छे से। उसका पाइपलाइन है टॉप टू बॉटम, उसको बस अच्छे से फॉलो करें और कोशिश करें कि वो अच्छे से नीचे तक पहुँचे। दूसरा है एक शिक्षा में काफ़ी काम भी अभी हो रहा है और इस काम को लगातार बनाए रखना जरूरी है। सर हम तो पुराने स्कूल वाले ही हैं, ओल्ड स्कूल हैं। हम आज तक कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो पढ़ाई का नहीं देखते हैं। मेरा मानना है कि जो ज्ञान आपको किताब से मिलेगा, वो ज्ञान आपको यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 67वीं सिविल सेवा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। आपको बता दें कि ये सिविल सेवा काफ़ी चर्चा में रहा था। सबसे पहले तो इसकी परीक्षा हुई थी, पेपर लीक कर गया था, दोबारा परीक्षा करना पड़ा। और बताएं आपको कि पीटी में अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा कट ऑफ 113 पहुँचा था। हमारे साथ हैं 67वीं बीपीएससी में सफल 1 रैंक प्राप्त किए हुए अमन आनंद। आपको बता दें कि बाढ़ पटना के रहने वाले हैं। इनसे ही हम बात करते हैं। सबसे पहले अमन जी, आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या सबसे पहला प्रश्न, सोचे थे आप कि हम 1 रैंक लाएंगे बीपीएससी के इतने टफ परीक्षा में? सर 1 रैंक का तो नहीं सोचे थे, लेकिन ये ज़रूर मन में था कि इस बार कुछ पिछले बार से अच्छा रैंक आएगा। 50 के अंदर सोचे थे कि रैंक आएगा। पहला रैंक का तो अनुमान नहीं था। अच्छा। बट रैंक आया, अच्छा लगा, काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए भी। उस समय का सिचुएशन बताइए, जब आप रिजल्ट खोले, जब आया रिजल्ट, अब खोले और खोजना शुरू किए तो क्या स्थिति हुआ? सर रिज़ल्ट का था कि अतुल सर ट्वीट कर दिए थे कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो हम यहाँ मंदिर है हमारे गांव में, वहीं बैठे हुए थे हम, फ़ोन लेके हाथ में। तो जैसे ही खोले तो पहला नाम ही दिख गया हमको अपना। अच्छा। तो उस टाइम तो अब समझ नहीं आया क्या करें। तो फिर थोड़ा आँख में आंसू भी आ गए। फिर पिताजी को फ़ोन किए, मम्मी को फ़ोन किए, फिर सबको धीरे धीरे पता लग गया। फिर ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। अटेम्प्ट कौन सा रहा आपका? ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट। हाँ, पिछले अटैम्प्ट में रैंक 52 आया था तो उस टाइम आरडीओ का पद मिला था। अच्छा, पहले से आप सिलेक्टेड? जी जी। कहाँ पोस्टिंग है? मधुबनी में है, ट्रेनिंग। मधुबनी में है। तो ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, अपने घर के बारे में ज़रा बताइए। सर घर में हमारे पिताजी हैं, माताजी है, एक बड़ी बहन है, मैं उनका शादी हो गया है, और जिया जी हैं, और मेन घर फैमिली में यही हैं। अकेले आप हैं भाई में? जी, हम भाई में अकेले हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी दिल्ली सरकार में अध्यापक हैं। क्या? दिल्ली सरकार में टीचर हैं। अच्छा, दिल्ली सरकार में टीचर हैं। तो क्या वो यहाँ हैं या दिल्ली में ही? नहीं, वो अभी यहाँ से गए हैं 3-4 दिन पहले। अच्छा। वो यहीं थे वो, बट
हम सोचे थे कि रिजल्ट अगर 20 तारीख को आ जाएगा तो यहीं रहेंगे वो, जैसे सर ने कहा था, बट उस टाइम आ नहीं पाया रिजल्ट, तो फिर अभी वो 24 तारीख को निकल गए थे। तो बताएं तो उनका क्या था रिएक्शन? अच्छा लगा सर उनको, मतलब काफ़ी इमोशनल हो गए थे, बट अच्छा लगा सबको। अच्छा ये बताइए कि पिछली बार भी आप 52 रैंक लाएं, इस बार 1 रैंक लाएं, खुशी किस में ज़्यादा हुआ आपको? सर खुशी तो वैसे बताएं तो पिछली बार ज़्यादा हुआ था, अच्छा। क्योंकि उस टाइम क्या था कि पहली बार एग्ज़ाम दिए थे तो पहला बार का ज़्यादा खुशी होता है। इस बार अच्छा रैंक बनाया, BS सर्विस मिला है, तो उससे ऊपर का अच्छा सर्विस है, प्रीमियर सर्विस है, तो ये खुशी है। ये पढ़ाई लिखाई के बारे में कहाँ से पढ़ाई किए, स्कूली शिक्षा कहाँ से हुआ, ग्रेजुएशन ये सब कहाँ से हुआ? सर पढ़ाई मेरा स्कूलिंग सब पूरा दिल्ली से हुआ है, माउंट ओलिवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल संत नगर में है, वहाँ से हुआ है। उसके बाद ग्रेजुएशन हम किए हैं, बीटेक किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में NSIT कॉलेज दिल्ली से। उसके बाद फिर हम तैयारी में आ गए थे, तो उसके बाद तैयारी में फिर अभी BPSC के एग्ज़ाम पास हुए हैं। अच्छा चलिए, आप बहुत टफ पीटी पास किए, 113 कट ऑफ गया था, क्या स्ट्रेटजी क्या रहा? हम पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों लोगों बात करेंगे, पीटी के लिए क्या आपने स्ट्रेटजी रखा, क्योंकि आप 2-2 बार निकाले हैं, तो पीटी में क्या स्ट्रेटजी सटीक बताइएगा जो कि और लोगों को फ़ायदा हो सके? सर बिहार के प्रीलिम्स का सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है प्रीवियस ईयर। जितना प्रीवियस ईयर पे कमांड होगा आपका, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि आपको ये पता लगता है कि क्वेश्चन पूछते कैसे जाते हैं। तो अगर हिस्ट्री के अगर 30 सवाल पूछे जा रहे हैं तो उन 30 सवालों के लिए हमें क्या पढ़ना है, 1 किताब 2 किताब जो भी नोट्स पढ़ने हैं, तो इसी हिसाब से सर हमने अपनी तैयारी की थी पीटी के लिए। वहाँ बस ये होता है कि थोड़ा सा 1 महीना आपको अलग से प्रीलिम्स के लिए देना पड़ेगा, बिहार के प्रीलिम्स के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा फैक्चुअल चीज़ पूछते हैं। तो ये सब पीटी के लिए तो मैं मोस्टली जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, बिहार स्पेशल की और साइंस, ये 4 चीज़ मेन होता है। मैथ में थोड़ा पहले से ठीक ठाक थे, तो मैथ में कभी टेंशन नहीं हुआ, तो इसी हिसाब से पीटी हमेशा निकल जाता था। अच्छा, मेंस के लिए कैसा रहा? इस बार मेंस में काफ़ी कुछ परिवर्तन भी करना पड़ा था, आपने देखा होगा कि एकाएक जो है नया पैटर्न आ गया था, तो कैसे एडजस्ट किए और कहाँ से पढ़ाई का मेन सोर्स क्या रहा उसका? सर सोर्स तो जो हम जैसे यूपीएससी की तैयारी किए थे तो उस टाइम जो भी हमारे पास सोर्स थे, नोट्स थे, वही सब मेन सोर्स था। बिहार के लिए अलग से ये होता है कि कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसमें पूछते हैं कि बिहार के रिलेटेड बताइए। अगर पूछे हैं बात डेवलपमेंट का क्वेश्चन है तो बिहार के हिसाब से बताना होता है। तो वहाँ पर बिहार स्पेसिफिक कोई एक किताब खरीद के, और जो भी आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं, आंसर राइटिंग में सर मेरा मेन, जैसे कि पिछले जो टॉपर्स हैं यूपीएससी के, उन सब के हमने आंसर कॉपीज़ देखे थे, तो जिस तरीके से वो लिखते हैं वो सोचा था कि हम भी उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि रैंक 1 थे यूपीएससी 2017 के अनुदीप सर, तो उनकी कॉपी का मेन फोकस था मेरा। वो जो जिस तरह से लिखते हैं आंसर्स को, हमने कोशिश किया है कि उनके बराबर तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उनकी तरह ही लिखने की हमने प्रयास किया था पूरा। अच्छा, तो सफल हुआ प्रयास इस बार। अच्छा, ये बीपीएससी में एक ये भी बात चलता है कि पेज भरने का भी बहुत कॉन्सेप्ट है, तो क्या आप टॉपर हैं आप, तो आप पूरा पेज भी भरे थे क्या? वैसे पेज तो हम पूरा भरे थे, जैसे GS1 में हम लिखे थे 32 पेज, अच्छा, और GS2 में लिखे थे पूरा 36 पेज, ऑप्शनल में 36 पेज। जीएस सेकंड को लेकर क्या कहेंगे? बहुत लोग जीएस सेकंड में ही फंसता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहा? सर GS सेकंड में, जैसे कि GS सेकंड में मेन क्या होता है कि उसमें 3 सेक्शन होता है। एक होता है आपका पॉलिटी, जो एक होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, एक होता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं जनरल, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होता है। वहाँ पर आपको आंसर में थोड़ा सा क्रिएटिविटी करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन आया है राष्ट्रपति के ऊपर, तो राष्ट्रपति के बारे में सबको पता है, हमको पता है, जो मेरे बगल में बैठा उसको भी पता है, बट हम जिस तरह से लिखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, वो जिस तरह से लिखेगा वहाँ फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा आंसर राइटिंग का ज़्यादा वहाँ महत्व आ जाता है। नॉलेज तो वहाँ सबका होता है, GS2 में नॉलेज सबको होता है, पॉलिटी का सबको आर्टिकल रटे हुए रहते हैं, लेकिन हाँ, आप किस तरह से कॉपी पर उतार पाते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा अमन जी, आप पिछली बार दिए 52 रैंक आया, उसमें बीपीएससी का कुछ स्टाइल दूसरा हुआ करता था, अब बहुत कुछ बदल चुका है, अब जो है गेस वर्क नहीं चल पाता है, तो इसमें कहाँ से आखिर फिर उसका स्ट्रेटजी कैसे समझ पाए कि आप सब सॉल्व किए? सर हमेशा तैयारी हमेशा से था, तैयारी हमेशा से यूपी से किए थे, तो वहाँ पर तो पूरा वास्ट पढ़ना होता था। तो जब पैटर्न चेंज हुआ तो मेरे लिए उतना शॉकिंग नहीं था, क्योंकि हम जो अपना पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई उस हिसाब से कर रहे थे जिस हिसाब से यूपीएससी करते हैं। तो मेरे लिए था कि ठीक है, हमको जो क्वेश्चन मिलेगा हम उसका आंसर कर देंगे। ऑप्शनल में क्वेश्चंस 1 और 5 कंपलसरी कर दिए गए थे, तो हमको उसमें ज़्यादा खुशी हुआ था, क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता था कि 12 क्वेश्चन आते थे, 6 करने होते थे पहले, तो हम बहुत सारे कैंडिडेट 6 क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ के जाते थे। अब क्या है कि आपको पूरा पढ़ना जरूरी होगा पूरा, तो हम सोशियोलॉजी लगभग पूरा पढ़ ही लिए थे, और उसमें कॉन्फिडेंस था कि उसका पेपर तो हम संभाल लेंगे, और किस्मत अच्छा था कि क्वेश्चंस अच्छे आए थे और उसमें अच्छे से लिख पाए हम।
अच्छा, दोनों परीक्षा आप सोशियोलॉजी से ही दी? जी जी। तो सोशियोलॉजी मानिए साइंस स्ट्रीम से इंजीनियरिंग से सोशियोलॉजी आना, उसके लिए कैसे टैकल कैसे हो गया? लोग कितने कैंडिडेट होते हैं शुरू से इतिहास पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को देखा जाता है कि इंजीनियरिंग से आके ज्योग्राफी, हिंदी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी से अच्छा रैंक ला देते हैं, अच्छा अंक ला देते हैं। क्या स्ट्रेटजी इसका है? सर ये एक एग्ज़ाम है, इसको आपको पास करना है, आपको यहाँ पर डॉक्टरेट नहीं करना है किसी चीज़ में। तो जैसे कि अगर कोई पीएचडी हिस्ट्री है, कोई एमए हिस्ट्री है, तो वो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एमए बीए के हिसाब से। लेकिन ये एग्ज़ाम है, यहाँ आपको 10 नंबर का सवाल आता है एक, तो आपको उस 10 नंबर के सवाल के हिसाब से आंसर लिखना है। आपको यहाँ पे बीए का आंसर या एमए का आंसर नहीं लिखना है। तो फ़र्क यहीं पड़ता है कि जैसे कि हम बीटेक किए हैं, तो हम जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े, तो हम पढ़ते थे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि हम ये पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में ये आएगा तो हम ये लिख के आएंगे। हमको ये नहीं था कि हमको सोशियोलॉजिस्ट बनना है या फिर हमको हिस्टोरियन बनना है। मेरा पर्पस था कि एग्ज़ाम का सिलेबस है, ये मेरे पास किताब है, इसको हम पढ़ेंगे, ये एग्ज़ाम में आएगा, हम इसको लिख के आएंगे। इतना रिश्ता था। अच्छा। तो इसी में यही रिश्ता। अब हम सोचें कि नहीं, हम हिस्ट्री पूरा पढ़ लें, हम हिस्ट्री 5 किताब से पढ़ लें, तो वो मैटर नहीं करता है। आप एक किताब ही पढ़िए, लेकिन उसको पढ़िए 10 बार। अच्छा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल रिवीजन और कम नोट्स। एनसीईआरटी कितना जरूरी रहा आपके लिए? सब आप जब भी शुरुआत करते हैं इन सब एग्ज़ाम्स की, तो पहला बेस तो एनसीईआरटी से ही होता है। जब हम लोग भी शुरुआत किए थे लास्ट ईयर में, तो हमको अभी भी याद है कि चांदनी चौक जाके 32 किताब एनसीईआरटी का था, वो सेकंड हैंड लेके आए थे। तो सेकंड हैंड किताब सब लेके आए थे, तो 1 साल तो लगभग 6 महीना 8 महीना उसी को बैठ के पढ़े थे। फिर जब 6 महीना उसको पढ़ लिए, उसके बाद फिर जो किताबें हैं लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, फिर इन सब पे आए थे। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। और ये बिहार टॉप चैनल को तो हम काफ़ी समय से जानते हैं। जब से तैयारी शुरू किए थे, तो तब आप पहले कहीं और थे, बाद में आपका बिहार टॉप चैनल शुरू हुआ था। जब हम लोग एग्ज़ाम जब लीक हुआ था 67th का, तो उस टाइम जो आंदोलन आप लोग की तरफ से हुआ था, मीडिया की तरफ का योगदान था उसमें, वो काफ़ी बड़ा योगदान था। और इनफैक्ट रिजल्ट भी हम लोग आपके चैनल के थ्रू ही देख रहे थे कि आदेश सर का वीडियो कब आएगा। आपका वीडियो आया था 11 बजे के आसपास कि कुछ घंटों में रिजल्ट आने वाला है। तो वही हमारे लिए सोर्स होता था, हुआ करता था कि उनका वीडियो आएगा तभी माना जाएगा कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो काफ़ी समय से इस चैनल को हम फॉलो कर रहे हैं, और इनफैक्ट हमारे साथी जितने हैं सब बिहार टॉप को तो लगभग सब जानते ही हैं, और इसी तरह से अब आगे काम करते रहिए बिहार के लिए। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रहा? क्योंकि पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों में काफ़ी अहम रोल होता है। सर पीटी के लिए करंट अफेयर्स का जो क्या है कि उसमें करंट अफेयर्स आते हैं फैक्चुअल। तो उसके लिए तो आप जैसे कोई भी मैगज़ीन आता है मार्केट में, बहुत सारे मैगज़ीन, ईयरली मैगज़ीन आते हैं, स्पीडी है, रूटेडिया है, और स्पीडी रूटेडिया ही मेनली पढ़ते थे, ये पढ़ते थे। मेंस में क्या होता है कि मेंस में जो करंट अफेयर आता है वो आता है आपका, मतलब उसमें लिखना होता है आंसर से, सब्जेक्टिव होता है वो। तो उस टाइम किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली मैगज़ीन, जैसे कि हम विजन आईएएस का फॉलो करते थे, विजन आईएएस का मंथली मैगज़ीन आता है, तो उसमें से पॉलिटी का सेक्शन और आईआर का सेक्शन ये हर महीने का कवर कर लेते थे। तो वो सेम सेक्शन जीएस2 में लगभग आता था। तो इसी से हो गया था करंट अफेयर्स। इंटरव्यू के बारे में बताइए, इंटरव्यू कब था आपका, और इंटरव्यू आपको देकर कैसा लगा? आप पिछली बार भी दिए, इस बार दिए, दोनों में कंपेरिजन तो किए होंगे, कैसा लगा आपको? इस बार मेरा इंटरव्यू था 19 तारीख को था, 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में हुआ था, 5 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो हम सुबह से गए थे, सुबह में 11 बजे चले गए थे, पूरा भूखे थे, तो बहुत देर लेट हो गया था। लेकिन जब इंटरव्यू में गए तो 4 मेंबर बैठे हुए थे, चेयरमैन सर थे। तो इंटरव्यू में मेनली हमसे वही पूछा गया कि जैसे ग्रेजुएशन किए हैं, बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस में, तो फिर आईटी में, तो ये था कि सरकार भी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, सब कुछ सरकार ऑनलाइन चाह रही है करना। तो वही कि आप बीटेक किए हैं अब आईटी में, तो आप एज अ सिविल सर्वेंट कैसे हेल्प करिएगा, तो सिविल सर्वेंट कैसे हेल्प करिएगा आईटी में। तो हम उसका बताए थे, जैसे आरडीओ पद पे हैं, तो आरडीओ पद में रहते हुए आईटी का यूज़ हो रहा है बहुत, आरटीपीएस के थ्रू हो रहा है, आवास योजना में सब कुछ ऑनलाइन होता है, डीबीटी होता है सब कुछ अब। तो मेन इंटरव्यू इसी में चला था कि आईटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे आप प्रशासन में। उसके बाद एक मेंबर थे, उन्होंने पूछा था, सोशोलॉजी का सवाल था, एक था कि वैल्यूज़, नॉर्म्स और मोर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो तो लोग वो बता दिए थे। फिर लास्ट एक सवाल था कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या अंतर है, तो वो भी बता दिए थे।
उसके बाद फिर इंटरव्यू के बाद हमको लग गया था कि इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ है, मतलब अच्छा। क्योंकि मेंबर्स जो पूछे हमसे हमको जवाब दे दिए, और जो मेरे दिमाग में था कि हमको इंटरव्यू ऐसे दे के आना है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में था, मतलब हम अंदर से सेटिस्फाइड थे। अच्छा। शायद वो काम कर गया। पिछली बार कैसा था इंटरव्यू? पिछली बार के कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा क्या आपको? हाँ, पिछले बार के कंपैरिजन में ये वाला इंटरव्यू छोटा था। पिछले बार इंटरव्यू लगभग 20 मिनट का चला होगा, इस बार तो इंटरव्यू लगभग 10-12 मिनट का ही था। लेकिन इस बार जो सेटिस्फेक्शन मिला वो थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि पिछले बार का क्या बोर्ड, नाम था पिछली बार इंटरव्यू में? पिछली बार करीमी सर थे, इस बार अशोक भगत सर थे। नहीं, ये अंक का बात कर रहे हैं। अंक पिछले बार इंटरव्यू 80 मार्क्स थे। अच्छा, 80 मार्क्स का। तो ये बताइए कि सब कुछ इंटरव्यू ये सब हो गया, अब आप बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने जाएंगे, कुछ टारगेट गोल फिक्स किए हैं? आप तो फील्ड में भी काम किए हैं, बहुत चीज़ आपको लगता होगा कि अगर हमको ऊपर का रैंक मिलेगा तो हम ये सब चीज़ करेंगे, कुछ ऐसा सपना? सर सपना सर यही है कि जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है बिहार में कि जो सरकार की मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। कोई भी योजना हो तो मेन रहेगा कि उन योजनाओं को हम ग्राउंड तक पहुंचा दें अच्छे से। उसका पाइपलाइन है टॉप टू बॉटम, उसको बस अच्छे से फॉलो करें और कोशिश करें कि वो अच्छे से नीचे तक पहुंचे। दूसरा है शिक्षा में काफ़ी काम भी अभी हो रहा है, और इस काम को लगातार बनाए रखना ज़रूरी है। अगर इस तरह से होता रहा 10 साल, 8 साल, 5 साल, तो बिहार काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कुछ और क्वेश्चन सब जो लोग जानना चाहते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर पढ़ाई कैसे ऐसे कभी घंटे तो नहीं देखे हैं, लेकिन ये था कि एक जनरल क्वेश्चन सब लोग ये कहता भी है कि देखो इतना घंटा पढ़ता है इसलिए हो गया उसका। सर पढ़ते थे, मतलब जैसे कि अब किसी दिन 12 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 2 घंटा पढ़ते थे, किसी दिन नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये था कि हमेशा पढ़ाई से जुड़े हुए थे। रेगुलरिटी जरूरी है। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ कंसिस्टेंसी है। आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है, लगे रहिए। नहीं होगा ठीक है, अगली बार होगा। हम जैसे कि जब हम 19 में पास आउट किए थे, तो स्टार्टिंग में तो हम 1 साल सारे एग्ज़ाम दिए थे। बैंक पीओ दिए थे, एसएससी सीजीएल दिए थे, इनफैक्ट टीचर का भी दिए थे हम। अच्छा, उस सब में सिलेक्शन हुआ कि नहीं? कहीं नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। कहीं नहीं हुआ? बैंक पीओ में, फिर से एसएससी में, मास्टरी में कहीं नहीं हुआ? कहीं नहीं हुआ। हम बिहार दरोगा भी दिए थे। अच्छा, बिहार दरोगा भी दिए थे? दरोगा में दौड़ में छट गए थे हम। अच्छा, दौड़ में छट गए थे। हाँ, तो भाई आपको अधिकारी बनना लिखा था तो कैसे करते? तो बहुत कुछ कम से कम हम बहुत एग्ज़ाम दिए, बहुत एग्ज़ाम। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा कि हम किसी लायक नहीं हैं। हाँ, लगता था कि अब हमसे ये एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो हमसे ये क्या निकलेगा। बट ये था कि अब लगे हुए थे, और पेरेंट्स का था कि नहीं, जब तक तुमसे होता है करो। अब से समय आएगा तो हम मान लो जब नौकरी देखना, बाकी जब तक हम लोग हैं तब तक अपना करते रहो अच्छे से। तो लगे हुए थे, अब मेहनत किए, बीपीएससी का एग्ज़ाम आ गया। अच्छा था कि सब कुछ फेयरली हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया और जल्दी हो गया। तो इसी दौरान अच्छा हो एक गया। और प्रश्न है कि पढ़ाई, जैसे कि आजकल सब कुछ बदल गया है, ऑनलाइन हो गया है, क्या मानते हैं जो परंपरागत, जो ट्रेडिशनल जो था, किताब पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, अखबार पढ़ना, या फिर ऑनलाइन पर ही ज़्यादा फोकस रहना? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल जो है पैकेज खरीदते हैं, कान में हेडफोन लगा लिए और सुनते हैं, कौन आप सही मान रहे हैं? सर हम तो पुराने स्कूल वाले ही हैं, ओल्ड स्कूल हैं। हम आज तक कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो पढ़ाई का हम नहीं देखते हैं। मेरा मानना है कि जो किताब आपको ज्ञान आप किताब से मिलेगा, वो ज्ञान आपको यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा, किसी भी ऑनलाइन कोर्स में नहीं मिलेगा। हाँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसको आप देख लीजिए ऑनलाइन, वो मना नहीं करेंगे, लेकिन अब तो वैसे सब ऑनलाइन पढ़ता है, हम देखते हैं सभी ईयरफोन लगा के पढ़ता है, बट वो पढ़ाई में वो बात नहीं है। मतलब हम आज तक नहीं करें, ना हम करेंगे वो। ठीक है, मेरे हिसाब से एक आपके जब भी आप पढ़ते हैं आपके पास एक कॉपी, एक पेन रहना चाहिए, एक बुक रहना चाहिए, और जो भी पढ़ते हैं आप उसको लिखिए, उसको बोलिए, अखबार पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए। ऑनलाइन तो चीज़ें धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं इस तरफ, बट जो वैल्यू किताब की है वो वैल्यू तो कहीं नहीं आ सकती है। ओल्ड स्कूल है, ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, ये जैसे कि बात होता है कि ऑनलाइन ये सब का तो बात हो गया, फिर से आप दरोगा नहीं आपका हुआ, एसएससी नहीं हुआ, बैंकिंग नहीं हुआ, टीचर का एग्ज़ाम दिए नहीं हुआ, तो फिर तो लगा होगा कि हमको कोचिंग ये सब करना चाहिए, कहीं ट्यूशन ये सब कोचिंग करना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट को पकड़ना चाहिए, तभी मेरा कल्याण हो पाएगा। जब छोटा परीक्षा हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो बड़ा के लिए तो कुछ ना कुछ सहारा लेना ही पड़ेगा। सर जैसे कि अब परीक्षा नहीं जैसे यूपीएससी का जब पहला अटेम्प्ट दिए थे तो उसमें प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, तो गलतियाँ समझ में आ गई थी क्या गलतियाँ हुई हैं, तो वो गलतियों पे काम करना शुरू किए। ये एग्ज़ाम तो साथ साथ अपना दे रहे थे, जैसे कि CAPF वगैरह भी दिए थे, उसमें भी ये सब कुछ बढ़िया रहा था, तो उसमें भी फाइनल में छट गए। तो लगा था कि ठीक है, अब जैसे बैंक पीओ और SSC का सिलेबस अलग है, हम जो तैयारी कर रहे थे उस सिलेबस का अलग है, तो वहाँ नहीं हुआ तो उसका दुख जरूर होता था, लेकिन ये था कि भाई हम जहाँ लगे हुए हैं वहाँ हम दे के देखेंगे पहले, वहाँ अगर मेरा नहीं होगा तो फिर हम कुछ और देखेंगे, और फिर बाई चांस हो गया फिर आगे उसमें। और ये मधुबनी में आप काम कर रहे हैं, तो
कितना आरडीओ और बिहार प्रशासनिक सेवा दोनों लगभग देखा जाए तो लोगों से जुड़ा हुआ है। तो आप दरोगा भी दिए, सीपीएफ भी दिए परीक्षा, डीएसपी में क्या रहा आपका? डीएसपी में चॉइस था कि नहीं आपका जाने का? उसको लेकर कितना ये था? सर प्रशासनिक सेवा सर इसमें थोड़ा सा डाइवर्सिटी ज़्यादा है। जैसे डीएसपी की सेवा भी बहुत अच्छा सेवा है, उसमें पुलिस में आप आगे बढ़िएगा। बट यहाँ पर एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आप कभी आप ग्रामीण विकास विभाग में हैं, कभी आप नगर विकास विभाग में हैं, कभी आप एसडीएम हैं, कभी आप डीसीएलआर हैं, कभी आप पीजीआरओ हैं। तो मतलब यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। आप 30 साल की नौकरी में आप हर जगह काम कर लीजिएगा, आप हर विभाग का काम देख सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। आप तो अभी काफ़ी कम उम्र है आपका, यूपीएससी भी आप ट्राई किए हैं, आगे भी करेंगे? अभी सर करेंगे, अभी इसको अभी यूपीएससी भी अभी अटेम्प्ट देंगे अभी। अच्छा जी, पहले दिए हैं कि नहीं अभी तक? हाँ 2 बार दिए हैं अभी। अच्छा, उसमें भी नहीं अभी उसमें सफलता नहीं मिल पाया है। तो चलिए, आपको आपके इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं कि आप काम में भी रैंक की तरफ करें। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि पूरा सेवा करें, जितना जो मेरा दायित्व होगा उसको हम अच्छे से फुलफिल करें। तो आपको बता दें कि टॉपर हैं बीपीएससी 67वीं के, और 67वीं बता दें आपको कि अपने आप में बहुत ही कठिन परीक्षा रहा, क्योंकि ये 67वीं वो दौर था जहां बीपीएससी ने अपने आप को बदला। पेपर लीक हुआ, उसके बाद पुनर्परीक्षा हुआ, क्वेश्चन का तरीका बदला, मेंस में पूरा पैटर्न ही बदल के रख दिया गया। इंटरव्यू भी जो है इस बार देखें तो अलग टाइप का था। एक सर्टेन समय 10 से 12 मिनट सब लोग का, किसी को ये पता नहीं चल पाता था कि मेरा अच्छा गया या खराब गया। तो कहा जाए तो 67वीं अभी तक का सबसे कठिन परीक्षा में था। और ये अमन आनंद जो हैं पहले से चयनित थे, पहले से आरडीओ के पद पर पदस्थापित हैं मधुबनी में। एक रैंक लाएं। बाढ़ का ये कौन सा गांव है आपका? ये गांव हुआ बेढ़ना। बेढ़ना गांव आज जो है अपने बेटे को लेकर आज बहुत गर्व कर रहा होगा कि यहाँ से आज बिहार के टॉपर बने हैं। तो हम भी इनको शुभकामना देते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो, जहाँ भी जाएं टॉपर की तरह काम करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।